तो आज हम देखने जा रहे हैं किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में सलाह दी जाती है, रेकमेंड किया जाता है या फिर सजेशन दी जाती है। किस तरह से हम सलाह देते हैं, किसी को सुझाव देते हैं या रेकमेंड करते हैं कि ये एक्शन तुम्हारे लिए सही है। हेलो, आई एम शमशेर, वेलकम बैक टू माय चैनल मको इंग्लिश। आई एम हियर टू हेल्प यू मास्टर द इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इनके लिए मॉडल मस्ट, शुड, ought to, had better, कैन, कुड, माइट और शैल का यूज किया जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि सलाह के सेंस में मस्ट, हैड बेटर या शुड का किस तरह से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग सलाह के लिए किया जाता है। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सलाह देते हैं या मजबूत सलाह देने के लिए, जब हमारे पास में किसी चीज़ को कहने के लिए या सलाह देने के लिए पर्याप्त आधार होते हैं और हम उसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना चाहते हैं, तब मस्ट का यूज करते हैं। दे मस्ट अटेंड द लेक्चर। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, यू मस्ट सी अ डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम्हें लेक्चर अटेंड करनी चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। हैड बेटर, ये नज़दीक फ्यूचर की एडवाइस को बताने के लिए यूज किया जाता है। यद्यपि देखने में हैड पास्ट लगता है, परंतु ये फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। यू हैड बेटर अटेंड द लेक्चर, तुम्हें लेक्चर अटेंड करने चाहिए। यू हैडंट बेटर, यू हैड बेटर नॉट बिलीव हर, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यू हैडंट बेटर मूव टू कैनेडा, तुम्हें कनाडा नहीं जाना चाहिए। तो अगेन, मैं यहाँ पर जो सलाह दे रहा हूँ ये मजबूत सलाह है, रेकमेंडेशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति सलाह दे रहा है उसके पास में एक्सपर्टीज है, योग्यता है, नॉलेज है, उसके पास में अनुभव है, जिसके बेस पर वो रेकमेंड कर रहा है सामने वाले व्यक्ति को। इसलिए हैड बेटर वाली सलाह जो होती है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। इस सलाह को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। फिर उसके बाद में शुड या ought टू वाली सलाह आती है। यू शुड अटेंड द लेक्चर, ये भी एक एडवाइस है। यू शुडंट लीव द हाउस अनलॉक्ड, तुम्हें घर को बिना ताले के नहीं छोड़ना चाहिए। आई शुडंट वरी इफ आई वर यू, तो इफ आई वर यू के साथ में वुड का यूज किया जाता है, परंतु यहाँ पर भी फॉर्मल इंग्लिश में आई के साथ में शुड का यूज कर लिया जाता है। तो वुड और शुड दोनों ही सही हैं। आई शुडंट वरी या आई वुडंट वरी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चिंता नहीं करता। आई शुड या आई वुड ज्वाइन द जिम इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जिम ज्वाइन कर लेता। तो यहाँ पर वुड की जगह शुड का यूज किया गया है, परंतु दोनों ही सही हैं और शुड ज़्यादा फॉर्मल है। इंट्रोगेटिव्स, क्वेश्चन पूछने के लिए, हम पूछना चाहते हैं, किसी से सलाह लेना चाहते हैं। अगर हम किसी से सलाह लेना चाहते हैं तो हैड बेटर या शुड का यूज किया जाता है। शुड वी अटेंड द लेक्चर, तो हम किसी से सलाह ले रहे हैं कि क्या हमें लेक्चर अटेंड करने चाहिए, तो शुड का यूज ज़्यादा किया जाता है, हैड बेटर का कम ही यूज होता है, परंतु फिर भी हैड बेटर का यूज कर सकते हैं किसी से सलाह लेने के लिए। हैड वी बेटर पोस्टपोन द मीटिंग, क्या ये ठीक नहीं होगा कि अगर हम मीटिंग को स्थगन कर दें, तो हम सलाह ले रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से। हैडंट शी बेटर कंसल्ट द लॉयर, क्या उसे अपने वकील से कंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो अगेन सलाह ले रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से। शुड का यूज ज़्यादा प्रिवलेंट है, ज़्यादा शुड यूज होता है और टू का यूज ना के बराबर ही होता है। तो आज हम देख रहे हैं उन मॉडल वर्ब्स को जो कि सजेशन देने के काम में आती है। सबसे पहले शैल का यूज इंक्लूसिव सजेशन में किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सजेशन देने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर कुछ करना चाहता है, तो दोनों मिलकर कुछ करना चाहते हैं, इसलिए ये सजेशन इंक्लूसिव है। जैसे मैं कहूँ व्हाट शैल वी डू टुनाइट, तो आज हम क्या करें। मैं मेरे सामने वाले व्यक्ति जिसको मैं सलाह दे रहा हूँ उसके साथ मिलकर कुछ करने वाला हूँ। कोई भी काम करेंगे, मूवी देखने जाएंगे, पार्क में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, पर एक्टिविटी इंक्लूसिव होगी। शैल वी गो टू द पब, क्या हम पब चलें। तो अमेरिकन इंग्लिश में यहाँ पर शैल का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में शैल डाइंग होता जा रहा है। तो यहाँ पर शुड का यूज किया जाता है। शुड वी गो टू द पब, और इस सेंस में कभी भी विल का यूज नहीं किया जाता है और दूसरा सब्जेक्ट हमेशा ही वी होता है, क्योंकि जो भी सलाह देने वाला व्यक्ति है, जिसको सलाह दे रहा है, दोनों मिलकर कुछ करेंगे, इंक्लूसिव वी ही इसका सब्जेक्ट है। फिर दूसरी तरह की जो सलाह दी जाती है वो कैन के द्वारा दी जाती है। ये क्वाजी इम्पेरेटिव है,
कैन फ्रेंड सर्कल में काम आता है। कैन का यूज वहाँ किया जाता है सलाह देने में जहाँ पर इक्वालिटी का रिलेशन हो। तो इसलिए कभी-कभी इसको पोलाइट बनाने के लिए हम इफ़ यू लाइक का भी यूज़ करते हैं। इस फ्रेज़ को हम जो भी सजेशन होती है उसके एंड में जोड़ते हैं। तो जैसे मैं कहूँ व्हाट कैन वी डू आफ्टर दैट? तो इसके बाद में हम क्या करें? यू कैन ऑलवेज़ ट्राई द लोशन। मान लो मैं किसी भी व्यक्ति को सलाह दे रहा हूँ, उसके चोट लगी हुई है, मैं कहता हूँ कि तुम हमेशा ही ये लोशन ट्राई कर सकते हो, तो ये सलाह है। यू कैन सिट अंटिल आई गेट बैक। तो मैं सामने वाले व्यक्ति को सलाह दे रहा हूँ कि जब तक मैं नहीं आ जाता तुम यहाँ बैठना। तो अगेन इसे मैं पोलाइट बनाने के लिए इफ़ यू लाइक ऐड कर सकता हूँ। यू कैन सिट अंटिल आई गेट बैक इफ़ यू लाइक। यू कैन ऑलवेज ट्राई द लोशन इफ़ यू लाइक। इसी तरह से कुड और माइट का यूज भी किया जाता है सलाह देने के लिए। कुड और माइट के द्वारा दी जाने वाली सलाह जो होती है मेरी, वो माइल्ड सलाह है और ये एक ऑप्शन प्रोवाइड कराती है। मैं उसे सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा हूँ, एक विकल्प दे रहा हूँ। उस विकल्प को मानना या ना मानना सामने वाले व्यक्ति पर डिपेंड होता है। जैसे मैं कहूँ यू कुड हेल्प मी मूव द सोफ़ा, तो तुम मेरी मदद कर सकते हो सोफ़ा मूव करने में। यू कुड कॉल एन फॉर हेल्प, तुम हेल्प के लिए एन को कॉल कर सकते हो। यू माइट सी इफ पैट इज फ्री, तो तुम पैट से मिल सकते हो अगर वो फ्री है तो। अगर ये सब सलाह है तो हमने देखा कि सलाह देने के लिए इंक्लूसिव सजेशन या जहाँ पर स्पीकर किसी के साथ मिलकर कुछ करने वाला है वहाँ पर शैल का यूज किया जाता है। कैन हमेशा ही इक्वालिटी के रिलेशन में आता है जहाँ पर फ्रेंड सर्कल्स हैं या यहाँ पर क्लोज रिलेशनशिप है या फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर ही इसका यूज किया जाता है और ये भी सजेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ इफ़ यू लाइक फ्रेज का ऐड करना इस बात को बताता है कि अब ये सजेशन पोलाइट हो गई है। तो सजेशन को पोलाइट करने के लिए हम इफ़ यू लाइक फ्रेज ऐड करते हैं। कुड और माइट के द्वारा भी सलाह दी जाती है और इस तरह की सलाह जो होती है वो पोलाइट होती है। वो सिर्फ एक ऑप्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। उस विकल्प को मानना या ना मानना सामने वाले व्यक्ति पर डिपेंड है। तो ये मात्र एक सलाह है। In this series, we are going to cover all the modal verbs in English language. The links to all the previous lessons are available in the description box, where you can watch all of them and you can master the concept. Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.